तथापि विशेषण अनर्थक चेत न हृदय इत्यादि जो विशेषण दिया गया था वह विशेषण व्यर्थ ही हो जाएगी चेत न तेषु यत्नाधिक्याधेयार्थत्वा तेषु वर्तमान काम आदिशो क्योंकि भूतकालीन भविष्यकालीन काम होने वाले कामनाओं की अपेक्षा से वर्तमान काल में जो खड़ा है सामने में कामना उससे लड़ाई जबरदस्त लड़नी पड़ती है या नहीं। जो वर्तमान में आपको सता रहा है जो कामना उससे भिड़ंत लेना पड़ेगा ना, विशेष यत्न करना पड़ेगा। और भूतकालीन तो बीत गया, उसको सोचा गतम न सोचा कृतम न मन्ने, उसे क्या शौक करना है, तो छोड़ो, तो गया सो गया, जाने दो। और नहीं आया है जो उसे पता भी नहीं कौन सा आने वाला है, उसकी चिंता क्यों करें। इसलिए यहाँ ये उपदेश देना चाह रहा है, ये अस्य हृदय श्रद्धा का मतलब जो इस हृदय में वर्तमान में आश्रित है, यही कामनाएं आपके लिए सबसे बड़ा बाधक है। भूतकालीन कामनाएं जो बीत चुके वो आपके बाधक नहीं है, और भविष्य में आने वाले पता ही नहीं कौन से है वो भी आपके लिए बाधक नहीं है। वर्तमान कालीन साधना है, वर्तमान में बाधक वर्तमान कालीन जो कामना है। इसलिए वर्तमान काम आदियों में जो यत्न आधिक्य आध्यार्थत्वात् उनसे निवृत्ति पाने के लिए यत्न की आधिक्यता को ज्ञापन कराने हेतु तो यहाँ पर विशेषण दिया गया है। इतरता आश्रितम अनिष्टं च कल्पितम स्यात् आत्माश्रितं च कामानाम्। नहीं तो क्या होगा, इतरता कामस्य हृदयाश्रित अनुपगम्य। यदि आप अन्यथा का मतलब क्या, कामनाओं को हृदय में आश्रित करके यदि स्वीकार नहीं करोगे आत्माश्रय दोष हो जाएगा, आत्माश्रय मानना पड़ेगा। और जो आत्माश्रय होगा फिर तो अनेक समस्या आ जाएंगी। अश्रुतम अनिष्टं च कल्पितम, एक तो आपकी अश्रुत कल्पना होगी और अनिष्ट कल्पना भी हो जाएगी। क्या कल्पना, आत्माश्रितम कामना, कामनाओं को आत्मा का आश्रित है ये मानना पड़ेगा आपको। जैसे नहीं कभी मान ही रहे ना, कामना मैंने इच्छा, इच्छा कहाँ है, किसका गुण है, आत्मा गुण मानते हैं। इसीलिए काम आदियों को आत्मा का गुण तो मानने वाले अनेकों लोग हैं, लेकिन वो गलत बात सिद्ध करेंगे। अभी तक प्रतिज्ञा कर दिया वो अनिष्ट कल्पना है और वो अश्रुत भी है, अश्रौत है वो परिकल्पना। क्यों ऐसे कह रहे हैं, यदि आत्मा में होता तो सुषुप्त में क्यों कहा, न कामम न कंचन कामं कामयत इति प्राप्त प्रतिषेधात आत्मश्रुत कामना श्रुतम एवं इति चेत न। पूर्व पक्षी कहता है प्राप्त हो सत्याम निषेध, इस न्याय के आधार पर सुषुप्ति में भी कामनाएं प्राप्त थी, उसे निषेध किया। इससे ज्ञापन होता है कि मानना पड़ेगा आत्मा में कामनाएं आश्रित है। यदि आत्मा में आश्रित नहीं होता और अन्य कुछ तो है नहीं, वहां हृदय भी नहीं, बुद्धि कुछ भी नहीं, फिर वह किसमें आश्रित है, प्राप्त है। अब प्राप्त निषेध करना उचित नहीं, प्राप्त मानने के लिए आपको आत्मा में कामना आश्रित माननी पड़ेगी। पूर्व पक्ष कहना है कि न कंचन कामं कामित, इसके आधार पर प्राप्त प्रतिषेधात, प्राप्त कई प्रतिषेध इस न्याय के आधार पर आत्माश्रित कामनाम श्रुतम एवं, आत्मा आश्रित काम, आत्मा में आश्रित कामनाएं होती हैं, यह बात स्वतः श्रुत हो ही गया। आपका अश्रुतत्व दोष दूर किया उसने। आपने पहले क्या कहा, अश्रुतम च अनिष्टं च कल्पितम, उस अश्रुत दोष को दूर कर रहा है पूर्व पक्ष। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं चिन्ह सदी स्वप्न भूत्वा पर निमित्तत्वात् कामाश्रित प्राप्तिर असंग वचनाच्च, दो हित दे रहा है। ये नहीं हो सकता, क्यों, सदी ही स्वप्नो भूत्वा, ऐसा कहा है मंत्र में, सदी ही स्वप्नो भूत्वा, इस वचन से पर निमित्तत्वात्, पर माने धी संसर्ग निमित्तत्वात्, धी के संबंध निमित्त की होता है। ध्यायति व लेलति इत्यादि में स्पष्ट है ना, कामाश्रयत्व प्राप्त है। और आत्मा में तो असंग वचनाच्च, असंग यम पुरुष का, वह कामनाओं का संग कहां से हो सकता है। इससे भी यह ज्ञापन हुआ कामना आत्माश्रित, यह बात श्रुत नहीं, किसी प्रकार से लक्ष्यार्थ भी निकाल नहीं सकते आप। उसे लक्ष्यार्थ निकालना चाह प्राप्त सत्या प्रतिषेध के आधार पर, लेकिन वो नहीं घट पाया। नहीं कामाश्रयत्वे असंग वचन उपदिते, ये कामनाओं का आश्रय आत्मा है, फिर असंगत उत्पन्न नहीं हो सकेगा। क्यों, पहले हमने निष्विचार कर सिद्ध किया था, संगश्च काम इत्यवोचाम, संग ही काम है, ये बात हमने पहले सिद्ध किया है।
फिर आत्म काम क्यों बोला? वहां पर आत्मनि काम है थी, आत्म काम ऐसा कर दूंगा मैं व्युत्पत्ति, सप्तमी समास कर दो। आत्मा में आश्रित कामना इति आत्म काम इति श्रुते है। आत्म विषय से काम भवति, आत्म ही आत्म विषय या अस्य आत्म विषय काम भवति इति चेत न। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये इस जीवात्मा का ही विषय रूप ही आत्मा है, मैंने आत्मा में कामनाएं आश्रित है, ऐसे स्पष्ट हो रहा है। न ऐसे नहीं कहना, क्यों? व्यतिरिक्त कामाभावार्थ तत्तस्या, उस श्रुति का तात्पर्य अलग है, आत्म काम का तात्पर्य अलग है। आत्म काम का मतलब आत्म एव काम रूप ऐसा अर्थ कर दिया जाए, आत्म एव काम रूप, अर्थात आत्मा से भिन्न कुछ और था ही नहीं। आत्मा से भिन्न कोई दूसरा चीज के अभाव को कथन करने के लिए आत्मैव काम है थे, आत्म काम, ऐसा अर्थ। आत्म क्रीड़ा, इसका मतलब क्या? आत्मा में अन्य चीजों को लेकर खेलता है, ऐसा अर्थ करोगे। जैसे आत्म काम है, आत्म क्रीड़ा भी प्रयोग होता है, वहां पर क्या आत्मनी क्रीड़ा ऐसा करोगे? अस्य ये नहीं होता है ना, आत्मैव क्रीड़ा स्वरूपम यस्य, क्यों? तस्य भिन्नत्व किंचित प्रभावात। तद्वत यहां पर भी आत्मैव काम, कथम? अन्य से काम से अभाव, यह अर्थ यहां लेना है। इसे कामाभाव तस्या श्रुते है, उस श्रुति का तात्पर्य जो है कामनाओं के अभाव को सिद्ध करना ही। फिर कहते फिर नैयायिक लोग बड़े बड़े सब खोपड़ी वाले हैं, वैशेषिक नैयायिक मीमांसक बड़े तार्किक हैं, ये तो है, वो तो सीधे साधे तो है नहीं, बहुत टेढ़े खोपड़ी वाले होते हैं। फिर वो क्यों नहीं इसे समझ पाए इस बातों को? उन्होंने क्यों माना आत्मा में इच्छा होती है? वैशेषिका तंत्र न्यायोपन्नम आत्मना कामाद्याश्रित विच्छेद न। वैशेषिकादि सिद्धांतों में प्रकथित न्यायों से युक्तियों से उपपन्न है कि आत्मा में ही सुख दुख इच्छा आश्रित होता है, चेत न। सिद्धांत ऐसा मत कहो। हृदय श्रुति इत्यादि विशेषण श्रुति विरोधात अनपेक्षा वैशेषिक तंत्र उपपत्तय, वह अश्रौत तर्क होने के नाते उनको खंडन मानना चाहिए। हृदय में हृदय श्रुता इत्यादि विशेषण श्रुति के विरोध होने के कारण से अनपेक्षाता वैशेषिक तंत्रोक्त उपपत्तय, वैशेषिक सिद्धांत जो युक्तियां हैं उनको जो उपेक्षा कर देनी चाहिए, उनकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अनपेक्षाता मैंने नादरणीय इत्यर्थ, उनकी आदर नहीं करनी चाहिए। क्यों? श्रुति विरोध है, न्यायाभासत्वगमात, जो श्रुति के विरुद्ध है वह युक्त्याभास है, युक्ति ही नहीं। स्वयं ज्योतिष बाधनाच, और इस तरह से सगुण है वो आत्मा भी, फिर तो उसको स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाएगा। क्योंकि जो भी सगुण साकार सक्रिय सा वस्तु होता है वो स्वयं ज्योति नहीं होते, देखा गया। परिच्छिन्न हो गया, परिच्छिन्न गई हुआ उपाधि कारण से, उपाय से ढक दिया गया, अतः स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाता है। कामादिनांच स्वप्न केवल दृश्य मात्र विषयत्वात् स्वयं ज्योतिष स्थित बाध्यता। कामादिनांच, और आपने कैसे सिद्ध किया था स्वयं ज्योतिष को? काम आदियों का स्वप्न में केवल दृश्य मात्र विषयत्वात्, केवल दृष्ट मात्र जो साक्ष्य मात्र का विषय आपने माना, कि वह इंद्रिय वगैरह और बाह्य आलोक आदि कुछ भी नहीं थे। स्वप्न के अंदर जो काम आदि मैंने कामना से उत्पन्न घटपट आदि वस्तुओं को काम आदि कह दिया, उन सकल विषयों को केवल दृष्टा मात्र का विषय मान करके स्वयं ज्योतिष को सिद्ध कर दिया गया है। और दूसरा सबसे बात, जो जिसमें संवेद उसको वह स्वयं ग्रहण नहीं करता नैयायिकों के मत में। जैसे कृष्ण रूप है आपके चक्षु में, वो चक्षु अपने ही चक्षु से कृष्ण रूप को ग्रहण नहीं कर पाता। वो तो दर्पण में देखता है, तब दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़ा गलत भी हो सकती है, उसको देखकर समझेगा हमारा काला है, पीला है, लाल है, भूरा रंग का है, नहीं रंग का मान। लेकिन आप अपनी आंखों से अपने आंखों की पुतली के अंदर जो कालापन है देख सकते हो क्या? नहीं। जो जिसका धर्म है उसको स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता। पानी अपनी शीतलता को अनुभव नहीं कर सकता, आप उसका आनंद लेते हैं या नहीं? उष्णता जो अग्नि का है उसका आनंद वो स्वयं को नहीं मिलता, उसको जो दूसरा है उसका आनंद लुटता है, क्योंकि स्व का धर्म को स्वयं ही अनुभव नहीं कर सकते।
यदि आत्मा का धर्म होता सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न वगैरह, फिर तो आत्मा उसका अनुभव नहीं कर सकता। एक और कोई तीसरी चीज माननी पड़ेगी जो उस अधिष्ठान में वस्तु का अनुभव करेगा। और ये आत्मा में नहीं है, बुद्धि में है, कह दोगे तो आसान हो जाएगा। आत्मा बुद्धि को सब प्रत्यक्ष कर देगा। अपने जो स्वयं ज्योति प्रकाश है, सब प्रकाश सब अपने प्रकाश के बुद्धि को प्रकाशित किया, तो बुद्धि में रहने वाला सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि भी प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए शास्त्र में हृदय श्रुता आकर कहना उचित ही हुआ। यदि आत्मश्रुता होता फिर तो इनका प्रत्यक्ष कौन करता? आता तो कर नहीं पाता, फिर दूसरा कोई है ही नहीं कराने वाला। फिर तो आपके अपना सुख दुख किसको मालूम नहीं था। हाँ, दूसरे का सुख दुख को मैं जान पाता, मेरा सुख दुख आप जान पाते, तो फायदा क्या होता है या नहीं? तो इसलिए कहते कि देखो, कामादिनांच स्वप्न केवल दृश्य मात्र विषयता संज्योतिष्ठम भाद्यत आत्मसमवायित्वे तद दृश्यत्व अनुपपत्ते है। यदि इस आत्मा में समय समय से रहने वाले पदार्थ मानोगे, फिर इनको आत्मा का दृश्यत्व कथन नहीं कर पाओगे और आत्मा इसका अनुभव ही नहीं कर पाएगा। जैसे चक्षुर्गत विशेषवत, जैसे चक्षुगत विशेष है, अब आंख में क्या गिर गया है? क्या गिर गया पता नहीं, आपको दिखता है नहीं क्या गिरा है। दूसरा देखेगा, ओ भाई कोई कीड़ा घुसा है या कोई धूल पड़ा है, फिर उसको फूंकेगा, बाहर निकालेगा, अपने अंगुली पे उठा लेगा, आपको दिखाएगा, तब दिखेगा। बिल्कुल नजदीक है, दिखता नहीं। अति सामीप्यात् प्रकृष्टाच्च, स्वयं सांख्यकार अनेक हेतु दे चुके हैं। स्वगत धर्म अति समीप ना, यदि आत्मा में समय समय रहेगा तो अयुत सिद्ध हो जाएगा। अत्युत सिद्ध का मतलब अत्यंत समीप हो गया। जो अत्यंत समीप है उसको ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। चक्षुर्गत विशेष व दृष्टान दिया, इसे आत्म संवेद जैसे गुण है, यह मानना उचित नहीं है। अभिन्न नहीं है ना, स्वयं कल्पित है ना वो। यदि चित्रपट ही हो जाए, चित्रपट ही हो जाए, फिर तो चित्रपट को नहीं जान सकता, ना पट चित्र को जान सकता। संवाद का मतलब क्या? अत्यंत अभेद, अत्यंत अभेद है ना, उसका गुण है, गुण गुणी का अत्यंत अभेद मानते हो, अयुत सिद्धता इसलिए कहते हैं वो। वैसे हम चित्र और पट में अत्यंत अभेद नहीं मानते। वेदांति कभी नहीं कहता अत्यंत अभेद। उसमें प्रतिष्ठ अधिष्ठान के साथ अधिष्ठित का कई बार पहले भी मैंने बता चुका हूं। अत्यंत अभेद जो कहा जाता है वो मिथ्यात्व सिद्धि के लिए है, कि स्वतंत्र से सत्ता को निषेध करने के लिए हम अभेद कथन करते हैं। पट से भिन्न चित्र की उपलब्धि नहीं होती। यदि स्वतंत्र होता तो उपलब्ध होता, इसलिए वो भिन्न तो उपलब्ध ना होने से अभिन्न नहीं मानो। लेकिन वो पट भी नहीं है ना। अभिन्न का मतलब क्या? क्या चित्रपट हो गया? कभी नहीं हुआ। फिर इसका मतलब चित्र उस पट में मिथ्याभाषित हो रहा है। ये चित्र पट से अभिन्न है तो चित्र संज्ञा क्यों दे रहे हो उसको? पटी बोलो ना। यदि अत्यंत अभिन्न है फिर संज्ञा ही नहीं हो रहा तो पर्यायवाची मानने पड़ेगा। फिर पट और चित्र पर्यायवाची मानोगे? नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? भिन्न भी है और अभिन्न भी। इसे तो भेदाभेदवाद लोगों ने खड़ा किया है कि नहीं? भिन्न क्या है? दृष्टिया है स्वतंत्र सत्ता का भावात, जो उसको जो कह दिया आपने अभिन्न है। लेकिन पटत्व न पट नहीं है वो चित्र, अतः भिन्न भी है। पट दृष्टिया चित्र पट से अभिन्न नहीं, और चित्र दृष्टिया पट जो है चित्र से भिन्न तो स्वतंत्र भी नहीं। अतः भेदाभेदवाद लोग खड़ा करते हैं। यही जगत का विहार में, जगत ब्रह्म में है। ब्रह्म है तो अभेद है कि भेद है? अभेद मानोगे तुम मुसीबत, भेद मानोगे तुम मुसीबत। इसी को हम लोग तादात्म्य में अध्यास करते हैं। आध्यासिक रूपेण यह भाषित हो रहा है अधिष्ठान में। जहां जिस अधिष्ठान में जो चीज भाषित होता है उसी अधिष्ठान से उसको उत्पन्न मानना पड़ेगा। जैसे मृत्तिका में भाषित होता हुआ घट मृत्तिका से उत्पन्न है और मृत्तिका में स्थित है, और मृत्तिका से अभिन्न हो तो भिन्नत्व व्यवहार का विषय भी बनता है। क्योंकि मृत्तिका को त्याग करके केवल घट मिलेगा क्या? अतः भिन्न भी नहीं है, अभिन्न मानना पड़ेगा। यदि अभिन्न है तो चलो मृत्तिका से जो कार्य नहीं होता तो वो कार्य घड़े से कैसे हो गया?
इसका मतलब भिन्न भी है। मृतिका से पानी ला पाते क्या? अब घड़े से कैसे ला रहे हो फिर? अर्थात अत्यंत अभिन्न भी नहीं और अत्यंत भिन्न भी नहीं। अजय भिन्ना भिन्न मान मैंने भेदा भेदवाद आ गया। तब समझाया कि व्यवहार दृष्टिया भिन्न है। यथा मृतिका से जलाने न संभव था, है ना, घट से जलाने संभव है, लेकिन घट से नया घट पैदा नहीं हो सकता था। मृतिका से घट पैदा हुआ था, ये घट से घट पैदा कर लोगे? अर्थात मृतिका का सामर्थ्य घट में, घट का सामर्थ्य मृतिका आते हुए भिन्न भी है। ये किस दृष्टि से? व्यवहार दृष्टिया। अर्थ क्रियाकारित्व भी व्यवहार दृष्टिया घट और मृतिका दोनों भिन्न वस्तु हैं, लेकिन कार्य कारण भाव दृष्टिया दोनों अभिन्न भी है। अर्थात पारमार्थिक दृष्टिया अभिन्न भी है और व्यावहारिक दृष्टिया भिन्न भी है। अतः व्यावहारिक दृष्टिया जो भिन्नता है वो मिथ्या है, और कार्य कारण भाव पारमार्थिक से विचार जहां कर रहे वो सत्यता है। इसीलिए जो स्वरूपता वस्तु का क्या सिद्धि हुई? मिथ्या सिद्धि हुआ। इसलिए भेदा भेद जो इस तरह का कथन होता है, इसलिए सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं कहा जाता ना, इसलिए कहा जाता है। यदि अत्यंत भिन्न अभिन्न हो जाएगा तो सत्य हो जाएगा, अत्यंत भिन्न हो जाएगा तो असत्य हो जाएगा। जैसे माया का लक्षण क्या? सत सत विलक्षण तम मायात्म। न सत कहा जा सकता है उसको, न असत कहा जाता है, लेकिन सदरूपेण भी भाषित होता है एक दृष्टिया, दूसरी से असदरूपेण भी भाषित हो जाता है। इसलिए व्यावहारिकता, प्रातीतिकता या प्रातिभाषिकता और पारमार्थिकता, तीन सत्ता को व्यवस्था इसलिए दिया गया। सृष्टि दृष्टिवाद और दृष्टि दो ही है, पारमार्थिक और प्रातिभाषिक। इसलिए यहां पर कहते देखो आत्मसमवायित्व है तो दृश्यत्वपत्य है चक्षुर्गत विशेषवत दृष्टुरि दृश्यम अर्थांतर भूतम। क्योंकि हमेशा देखने को मिला दृष्टा का जो दृश्य होता है वो स्व से भिन्न वस्तु युवा करता है, अर्थांतर में स्व भिन्न वस्तु होता है। इति दृष्टो स्वयं जो दृष्टि सिद्धम, इस आधार पर अपने स्वप्न में दृष्टा का स्वयं जो दृष्टि सिद्ध किया था तद बाहितम स्यात्, वह बात बाहित हो जाएगा यदि कामादि आश्रितम परिकल्पित। यदि कामादि का आश्रय आत्मा कर कल्पना करोगे तो यह सिद्धांत बाहित हो जाता है स्वयं ज्योतिष सिद्धांत। और सर्वशास्त्रार्थ प्रतिषेधाच और हित देता है। वैशेषिक आदियों का सिद्धांत में सर्वशास्त्रार्थ का प्रतिषेध हो जाएगा। क्यों? परस्य एक देश कल्पनायाम कामादि आश्रित्वे च सर्वशास्त्रार्थ जातं कुप्येत। उस पर आत्मा में एक देश कल्पना करनी पड़ेगी कामादि का आश्रित रूपेण। एक तो देश की कल्पना करो और उस देश में ये चीज रहता है माननी पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्म तो एक है, अनेक तो है ही नहीं, लेकिन कामना अनेक दिख रहे हैं, है ना। और इसको आत्मा में आश्रित कर दोगे तो मुसीबत होगा। फिर आत्मा में अनेक अलग अलग हिस्सा बनानी पड़ेगी और कहना पड़ेगा एक ही जो इसमें एक सर्कल यहाँ डाल दो, ये एक आत्मा है, ये दूसरी आत्मा है, ये तीसरी आत्मा है, ऐसे बनानी पड़ेगी ना। फिर और कहना पड़ेगा इस आत्मा में जो कामना वो उसमें नहीं है, तो भिन्न भिन्न माननी पड़ेगी। ये जो आपत्ति होगा कामनाओं का आश्रित्व सर्वशास्त्र जातम कुप्येत, समस्त शास्त्र समूह ही जो है ना निरन्वित हो जाएगा, समन्वय नहीं हो सकेगा। और ये बात को हम बहुत पहले बोल चुके से दोबारा विस्तार से शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते हैं। एतच्च विस्तरेण चतुर्थे अवोचामा। चतुर्थे मने आपका द्वितीय अध्याय, आरण्य क्रम से द्वितीय अध्याय अजात शत्रु ब्राह्मण में 493 पृष्ठ। अब आप पढ़ रहे हैं 1123, 493 लगभग 700 पृष्ठ पहले, 650 पृष्ठ पहले पढ़े हैं आप पिछले साल, नहीं आदर के महता ही प्रयत्न कामादि आश्रित कल्पना प्रसिद्ध प्रतिषेधव्या आत्मन परेण एकत्व शास्त्रार्थ सिद्धये। फिर भी संकेत कर दे रहे, देखो इस जीवात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व जो कि शास्त्र का यही तात्पर्यार्थ है, इसकी सिद्धि के लिए महान यत्न के द्वारा
कामादि आश्रित की कल्पना को अवश्य खंडन कर देना चाहिए। यदि आश्रित मान लोगे और समवाय संबंध ना अनन्य भाव में रहेगा, फिर तो जीव और ब्रह्म एक कभी हो नहीं पाएंगे। तो जीव ब्रह्म एकत्व जो सिद्धांत है, समस्त श्रुतियों का तात्पर्यार्थ है, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। सर्वशास्त्रार्थ सिद्ध करने के लिए क्या है सर्वशास्त्रार्थ? आत्मन परेण एकत्व, आत्मा का पर के साथ एकत्व ही शास्त्र का मुख्यार्थ है। उसकी सिद्धि के लिए महान प्रयत्न के द्वारा हमें कामादि आश्रित कल्पनाओं को खंडन कर लेना चाहिए। तब कल्पनायाम पुनः क्रियमाणायाम शास्त्रार्थ ये बाधित स्यात्, क्योंकि आप इस कल्पना को स्वीकार कर लोगे फिर तो शास्त्रार्थ बाधित हो जाएगा। यथा इच्छादि नाम आत्मधर्मत्वं कल्पयन्तो वैशेषिका नैयायिकाश्च उपनिषद शास्त्रार्थ न संगच्छन्ते तथा यम भी कल्पना उपनिषद शास्त्रार्थ बाधनात् नादरणीया। इसलिए यथा इच्छादि नाम आत्मधर्मत्वम, इच्छादि आत्मा का धर्म है, ऐसा कल्पना करने वाले वैशेषिक आदियों नैयायिक आदियों को उपनिषद शास्त्रार्थ न संगच्छन्ते, उपनिषद शास्त्र कथित पदार्थ के साथ उनकी संगति नहीं बैठती है। तथा इयमपि, ठीक उसी प्रकार से इयमपि शास्त्र प्रमेय इति भाव, इयमपि का मतलब भर्तृ प्रपंचिया, भर्तृ प्रपंच के द्वारा कथित जो मत है कल्पनाया हेयत्व समर्थ, इयमपि कल्पना उपनिषद शास्त्रार्थ बाधनात्, उपनिषद शास्त्रार्थ का बात करने के कारण से नादरणीया इति। वैशिष्ट को दृष्टांत बना के उसको घटा दिया। अब यहाँ आत्माश्रिता बोले ना, हृदय आश्रिता करना उचित नहीं, आत्माश्रित कहनी चाहिए। जिस प्रकार से वैशिष्टों का आत्मनिष्ठ धर्मों को स्वीकार करने पर असंभव हो जाता है, तद तो इनके भी वृत्तिकार बने भर्तृ प्रपंच है, इनके मतानुसार है जो आत्माश्रित मान लोगे तब भी उपपन्न नहीं हो सकता शास्त्रार्थ। स्त्री पुंसयोर युवा एक न पश्यति उत्तम, पूर्व मंत्र में दृष्टांत देते हुए कहा गया था स्त्री और पुरुष के एकत्व से जैसे वहां अनुभव नहीं कर पाया बाह्य किसी भी चीज को, उसे सुषुप्ति में जीव और आत्मा के एकत्व होने के नाते बाह्य किसी अन्य वस्तुओं का अनुभव नहीं करता है। ये आपने कहा था। स्वयं ज्योतिष नाम चैतन्य आत्म स्वभावता, स्वयं ज्योतिष उसी का नाम है जो चैतन्य की अपने आत्म स्वभावता है, चैतन्य आत्म स्वभाव। यदि अग्नि उष्टत्वादिवत चैतन्यात्म स्वभाव आत्मा, यदि अग्नि और उष्ट के समान चैतन्य और आत्मा का अपना परस्पर स्वभाव स्वरूप मान के चलोगे, स कथम एकत्व स्वभाव चाहिए, वह एकत्व स्वभाव को तो त्यागना नहीं चाहिए। अपने चैतन्य तक तो अनुभव होना चाहिए ना, अपने स्वभाव का तो अनुभव होते रहना चाहिए। बाकी बाह्य जगत का अनुभव हो या ना हो, स्वस्वभावभूत वस्तु का तो अनुभव होना चाहिए। पूर्व पक्ष पूछ रहा है यहाँ पर, यदि चैतन्यात्म स्वभाव आत्मा तर्हि स एकत्वेपि कथम स्वभाव जयात, जयात न जानिया, क्यों त्याग दे स्वभाव का अर्थ, क्यों अपने स्वभाव को नहीं जान रहा है। अथ न जाती, नहीं वो त्यागता नहीं है, फिर कथम शिव न पश्यति, फिर शिष्य में क्यों अनुभव नहीं करता अपनी चैतन्यता को, क्यों नहीं बोलता उसे मैं चैतन्य हो, मैं ब्रह्म हो, ऐसे क्यों नहीं बोल रहा है। बोलना चाहिए उसे, अनुभव करना चाहिए उसको। प्रतिषिधम में चैतन्यात्म स्वभाव न जानाति चाहिए, ये तो परस्पर विरुद्ध बात है। चैतन्यात्म स्वभाव उसके स्वप्रकाश स्वयं ज्योति है और कुछ नहीं जानता है, ऐसा कैसा होगा। अरे जो भी है उसको तो जानना ही चाहिए, स्वभाव विरुद्ध बात हो जाएगी। नहीं तो गर्म स्वभाव अग्नि और फिर ठंडक भी दे रहा है तो कैसा होगा, वो विरुद्ध बात हो जाएगी ना। न विप्रतिषिद्धम उभयम में उपदित, लेकिन विप्रतिषिद्ध नहीं है। क्यों? उभयम उपदित, दोनों ही बात बन, वह नहीं भी देखता है और देखता भी। कहते ये कैसा उपपन्न हो जाएगा, कथम पूछ रहा है पूर्व पक्ष, किस प्रकार से उत्पन्न हो जाएगा। तो सुनो, यद वैतन्न पश्यति पश्यन् वैतन्न पश्यति नहीं दृष्टिरुपरलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम् अस्ति ततो अन्यत् विभक्तम् यत् पश्येत्। यद वैतन्न पश्यति पश्यन् वैतन्न पश्यति, वह जो कहा गया था पहले सुषुप्ति में नहीं देखता है, निस्संदेह अवस्था में वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। यद्यपि हमने पूर्व में क्या कहा है, नहीं देखता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वह देखते हुए भी नहीं देखता है।
ये कैसा होगा? हाँ, देखते हुए का मतलब है अपने ज्योति रूपण तो देख ही रहा है, नहीं देखता इसलिए कह, क्योंकि चक्षुरा से वो देख करके बोल नहीं पा रहा है, तो इंद्रिया नहीं है। इंद्रियों के अभाव होने से उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अभिव्यक्ति के करने की असंभावना को लेकर के न पश्यति कह दिया। लेकिन वास्तव में वो उस समय भी देख रहा है, जो भी वो देख ही रहा है। इसे जब अभिव्यक्ति का साधन मिल जाता है तब अभिव्यक्त कर भी देता है। उस समय क्या देखा था? यदि उस समय स्वयं प्रकाश ज्योति रूप आपका आत्मा अनुभव नहीं किया हो तो क्या थी वहां पर, क्या है क्या नहीं है, फिर जगने तो कैसे बोलते हो? न किंचित देवेदिशम हम सुखम अस्वाप, हम कैसे बोला आपने? इसलिए तो आप देख रहे थे, फिर क्यों कहना देखा? इसलिए बोला जा रहा है वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाया, क्योंकि अभिव्यक्ति करने के लिए उसको साधनों की जरूरत है, और वो साधनों में से एक भी साधन उपलब्ध नहीं है वहां। अतः वहां कथन न होने से कह दिया गया न पश्यति, इन वास्तव में वो अनुभव करता है। पश्यन वही तन न पश्यति। अरे पश्यन कैसे हो सकता है? देखते ही रहता है, कैसे देखते रहेगा वो? क्योंकि नई दृष्टि और दृष्टि विप्रलोप विद्यते, क्योंकि ये जो अन्य काल में चक्षुरादि करणों को लेकर के दृष्टि तो श्रुति मंत्रित्व आदि जो आया हुआ है, ये दृष्टि श्रुति मंत्रित्व का भी जो वास्तविक दृष्टि है, ये दृष्टित्व का कारणीभूता जो प्रकाशवत्व का भी कारण होता है जो प्रकाश है। ये दृष्टित्व क्यों आया? परिच्छन प्रकाश को लेकर के बुद्धि में प्रकाश आया, अध्यास हुई, जीव हुआ, जीव भाव के कारण सब कुछ हो रहा है, दृष्टित्व आ गया है। एतादृशी दृष्टित्व का कारणीभूता जो मूल प्रकाश क्या है, उसको दृष्टि शब्द का दृष्टुर दृष्टे है, उसका भी परिलोप नहीं होता, वो सुषुप्ति में भी रहता है, वो देखते रहता है। अविनाशित्वात्, क्योंकि वो अविनाशी है। न तो तद्वितीयम अस्ति ततो अन्य विभक्तम यत् पश्येत। फिर देखते हुए क्यों नहीं बोल पाया? अरे कारण है ना, न तो तद्वितीयम अस्ति, कि उस अवस्था में उससे बिन कोई अन्य वस्तु नहीं रह जाती जिसे कि वह देखे। ततो अन्य द्वितीयम विभक्तम तद्वितीयम नहीं अस्ति। उस ब्रह्म से, आत्मा से भिन्न, उससे विभक्त होकर कोई दूसरा था ही नहीं जिसे वो देख सके। इसलिए कह दिया तन न पश्यति, भी कह दिया गया है। पहले वाला नहीं दृष्टि अविनाशित्वात् पश्यन वही के लिए है, तन न पश्यति इसके लिए न तो तद्वितीय अस्ति तो अन्य विभक्त में पश्यते व्याख्या होगा। इससे पश्यन वही तन न पश्यति का दोनों की व्याख्या स्वयं मंत्र ने कर दिया। विस्तार पर भाष्यकर समझाते देखिए, यद वै सुषुप्ते तन न पश्यति पश्यन वै तत्र पश्यन्नेव न पश्यति। यह जो पूर्व में प्रतिज्ञा की गई है कि सुषुप्ति वह कुछ भी नहीं देखता, न कंचन कामम पश्यति, कहा था ना वहां पर, वो इसलिए कहा गया क्योंकि जो वास्तव कथा उसका यह है कि पश्यन वही तत्र में सुषुप्त पश्यन वही पश्यन एव न पश्यति, देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता है। यह तत्र सुषुप्त न पश्यति जानिशे तन्न तथा गृह्णीया। लेकिन शब्दों को सुन करके वैसे अर्थ नहीं पकड़ लो जो पूर्व में कहा गया था सुषुप्ति में कुछ नहीं दिखता है इति तन्न तथा गृह्णीया। सुषुप्ते न पश्यति जानी से जो तुमने सुनकर जाना है वहां पर शब्दों के अर्थ को वैसे के वैसे ग्रहण करने का प्रयास नहीं करना। उन शब्दों का अर्थ लक्ष्यार्थ अलग है। क्या अर्थ है उसका? दोनों वैसे के शब्द अर्थ को न पश्यति, नहीं देखता, कुछ भी नहीं देखता, सीधा अर्थ ले लो उसकी। कहते नहीं, इसी को समझा रहा है श्रुति। उस वाक्य का वास्तविक अर्थ है पश्यन वही भवति तत्र न पश्यति। ये उस वाक्य का वास्तविक अर्थ है। कहते हैं महाराज ये तो विरुद्ध बात है। एवं न पश्यति सुषुप्ते जानीमो ये तो न चक्षुर्वा मनोवा दर्शने करणं व्यापृतम अस्ति। व्यापृतेषु दर्शन श्रवणादिषु पश्यति इति व्यवहार भवति शृणोति इति जिवा नन्वेवं न पश्यति या नन्वेवं नित्यवं जानीमा, ऐसा अन्वय कर लेना। नित्यवं जानीमा न पश्यति सुषुप्ते न पश्यति, इस वाक्य का अर्थ को मैं ऐसे जानूंगा। कैसे? कि ये तो न चक्षुर्वा मनोवा दर्शने करणं व्यापृतम अस्ति। क्योंकि सुषुप्ति काल में क्या हो रखा है? चक्षु मान आदि कोई भी इंद्रिय दर्शन आदि कर्ण जो दर्शन आदि में कर्ण क्या है? अपने व्यापार नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि व्यापृतेश ही दर्शन श्रवणादिशो, जब ये कर्ण चक्षुरादि अपने अपने दर्शन श्रवणादि क्रियाओं में व्यापार करने लग जाते हो तब पश्यति व्यवहार भवति, श्रृणति तब व्यवहार होता है कि देखता है सुनता है। नच व्यापृतानि कर्णानि पश्यामः, और वहां पर जो है कोई कर्ण का व्यापार नहीं है, इसलिए जो है वहां पर न कर्णानि व्यापृतानि पश्यामः, कर्णों को व्यापार करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तस्मात् न पश्यति इत्येवयम्, इसीलिए कह दिया न पश्यत्येवायम्, इसलिए अनुभव नहीं करते कह दिया गया है। ननु से यहां तक, ननु एवं जानीमति चेत नहीं सिद्धांत बोलता है। यदि ऐसा तुम अर्थ ले रहे हो न पश्यति का, तो यह अर्थ तुम्हारा लेना गलत। क्यों? किंतरी, फिर क्या अर्थ लेना चाहिए? पश्यन्नेव न पश्यति, यह अर्थ लेना चाहिए। संक्षेप में हो गया, और उसको विस्तार से पूर्व पक्ष उठा करके उसको समझा। खत्म, कैसे? नहीं यस्मात् दृष्टि दृष्टि कर्तुर्या दृष्टि तस्या दृष्टिलोपो विद्यते, क्योंकि जिसलिए ये जो दृष्टा है, दृष्टा का मतलब क्या? दृष्टि आदि क्रियाओं का करता है, उसकी जो वास्तविकी दृष्टि है, तो उसको भी जहां से प्रकाश मिल रहा है, तस्या दृष्टि है, उस दृष्टि का, उस चेतन का विपरिलोपो मन विनाश सन्न विद्यते, लोप उसके मन विनाश कभी नहीं होता। यथा अग्निरोष्टम यावद अग्नि भावित तथा यंच आत्मा दृष्टा, जैसे अग्नि की उष्णता है, जब तक अग्नि है तब तक, जब तक आत्मा है तब तक इसकी दृष्टि रहेगी। तथा अयंच आत्मा दृष्टा अविनाशी, ये अविनाशी दृष्टा है। अतो अविनाशित्वा आत्मा दृष्टि अभी अविनाशी, जिसलिए आत्मा अविनाशी है, उसका प्रकाश रूपा जो दृष्टि वो भी अविनाशी है। यावत दृष्टि भाविनी ही सा, जब तक दृष्टा है तब तक वो भी रहेगा। और पक्षी कहता है ठीक है, लेकिन विप्रतिषिद्धम इदम अभिधीयत है, दृष्टो सा दृष्टि न विप्रलिप्यते, दृष्टा की वो दृष्टि है और उसकी विप्रलिप्ति नहीं होगा। ये कैसा हो सकता है कि दृष्टा का मतलब ही सोपाधिक, वो अनित्य है, आदि दृष्टि भी अनित्य होगा ही। ननु विप्रतिषिद्धम इदम अभिधीयते, दृष्टो हो सा दृष्टि न विप्रलिप्यते इच्छा, वो दृष्टा का दृष्टि है भी बोल रहे हो एक तरफ, और दूसरे का तो लोभ भी नहीं होता। ये तो कहना बिल्कुल विरुद्ध बात है। क्यों? दृष्टिश्च दृष्टा क्रियते, दृष्टा तो अपनी दृष्टि करता है कि नहीं? श्रोता श्रुति करता है, दृष्टा की दृष्टि होती है, जो होती है, जो की जाती हो, तो अविनाशी होगा, अविनाशी कैसे हो जाएगा? दृष्टि कर्तृत्वात् ही दृष्टा, कि दृष्टि का कर्ता होने के नाते उसका नाम दृष्टा पड़ा है। अतएव दृष्टा की दृष्टि क्या हुआ? कार्य रूप वस्तु हो गई, तो अनित्य होना चाहिए। क्रियमाण च दृष्टा दृष्टि है ना, जैसे दृष्टा के द्वारा दृष्टि की जाती है, तो न विप्रलिप्यते च अशक्यम वक्तुम, और ऐसे की गई वस्तु विप्रलोप नहीं होता है, यह कहना बिल्कुल असंभव है। ये पूर्व पक्ष ननु से यहाँ अतिथि च अशक्य मुक्ति चेत द, ऐसा ध्यान कर लेना। लेकिन वास्तव में सिद्धांत एक देशी बोल रहा है यहाँ ननु से, क्यों नहीं से दोष तो मुख्य आएगा सिद्धांत। ननु न विप्रलिप्यते च वचनाद अविनाशिनी स्यात्, अरे वचन सामर्थ्य तो मान लो ना, श्रुति कह रही है ना, इसलिए मान लो। अरे लो, श्रुति कहने से कैसे मान लूंगा? श्रुति के कारक है क्या? फिर श्रुति तो ज्ञापक है, इसलिए वचन मात्र से कृत दृष्टि को हम नित्य नहीं मान सकते। क्रियमाणा जो दृष्टि होगी वह निश्चित रूप में नित्य होगा, और दृष्टि क्रियमाण होने के नाते इसका नाम ही दृष्टा ही पड़ा है। अरे दृष्टा की दृष्टि का मतलब ये दृष्टा का क्रियमाणा दृष्टि अर्थात अनित्य दृष्टि, और वो नित्य होता है कहना इसलिए उचित नहीं बनता। और वचन सामर्थ्यात मान लो उसको जबरदस्ती अविनाशिनी कहती नहीं हो सकता। वचन से ज्ञापक, वचन हमेशा ज्ञापक होते हैं, कारक नहीं होते। नहीं न्याय प्राप्त विनाश कर्तकस्य वचन शतेना भी वारयितुं शक्यते, न्यायता मन अनुमान आदि से सिद्ध है। यद्यत् कृतकम तत्तद अनित्यम, जो कृतक होता है उसका विनाश जरूर होता है,
इस अनुमान से सिद्ध, युक्ति से सिद्ध पदार्थ को वचन शतेना भी बार तुम नहीं शक्य थे, हजारों बार बोल डालो नहीं या नित्य होता है नित्य होता है रटते रहो तो भी वो तो नित्य कभी होने वाला नहीं। वचन से यथा प्राप्तार्थ ज्ञापकत्वात्, वचन तो बेचारा जैसा प्राप्त हो रहा है वस्तु उसको वैसे का वैसे बोध कराना मात्र उसका काम है, करना उसका काम नहीं है। वस्तु के स्वभाव को परिवर्तन करना वाक्य का स्वभाव नहीं है। यदि चेत इस तरह से पूर्व पक्ष स्थापना हुआ, मुख्य सिद्धांत है नैष दोष। दृष्टा की दृष्टि से यहाँ दृष्टि शब्द से क्रियमाण दृष्टि को नहीं लेना। क्रियमाण दृष्टि अनित्य है जागृत और स्वप्न में, उसको यहाँ पर दृष्टा का दृष्टि निश्चय शब्द से नहीं कहा जाना। वही करे देखो आदित्यादि प्रकाशकत्वत दर्शनोपपत्ति है। आदित्यादि प्रकाशकों के समान यहाँ पर जो है पश्यन वही न पश्यति घट सकता है। पर दृष्टांत को समझाते था आदित्यादियो नित्य प्रकाश स्वभाव वसंत, स्वाभाविक नित्य प्रकाशेन प्रकाशयन्ति च न प्रकाशयन्ति च, होता कि नहीं होता है। यदि भी आदित्य क्या है नित्य प्रकाश स्वभाव वाले हैं, ऐसा होते हुए अपने स्वाभाविक नित्य प्रकाश के द्वारा वे कभी वस्तु को प्रकाशित करते हैं, कभी नहीं भी प्रकाशित। लेकिन उनके नहीं प्रकाशित करते वक्त क्या उस आदि का प्रकाश स्वरूप नष्ट हो गया? यदि रात्रि हो जाए, उस रात्रि में आदित्य जो अपने प्रकाश के द्वारा किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर रहा है तो क्या कहोगे? आदित्य भी नहीं है, आदित्य का प्रकाश भी नहीं है। मान लेंगे इस बात को? नहीं होता, बल्कि मानते हैं भाई अगला दिन सवेरे फिर दिख रहा हो, कहां से आ गया, भाई नया तो है नहीं कि रोज नया हो जाता है सूर्य। अजय सूर्य का प्रकाश और सूर्य प्रकाशक दोनों को अभेद रूप नित्य मानते हैं, जैसा लोग हमें उसी प्रकार यहां पे मानना पड़ेगा। नहीं अप्रकाशात्मन संत प्रकाशन कुर्वन्त प्रकाशित है। कभी आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ये आदित्य अप्रकाश रूपा वाला आदित्य है, अप्रकाशात्मन संत प्रकाशन कुर्वन्त, प्रकाश को करता हुआ प्रकाशयन्ति, ऐसा व्यवहार कभी कोई कह नहीं सकता। किंतर्हि स्वभाव नित्य नैव प्रकाशेन, कहना पड़ेगा अपने स्वाभाविक नित्य प्रकाश के द्वारा ही आदित्य सकल वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है। तथा यमपि आत्मा अविपरिलुप्त स्वभाव या दृष्टिया नित्या दृष्टा इत्युच्यते। इसलिए यहाँ पर भी आत्मा को अपने अविपरिलुप्त स्वभाव वाला जो दृष्टि है उस नित्य दृष्टि को लेकर के भी आप दृष्टा शब्द व्यवहार कर सकते हैं। गौणंतर दृष्टित्व, फिर तो दृष्टित्व गौण भी होता है। कहते हाँ एक मुख्य दृष्टित्व है, एक गौण दृष्टित्व। आप नित्य दृष्टि को लेकर के मुख्य दृष्टित्व है और वो नित्य ही है, वो आगमापाई नहीं है। और अनित्य दृष्टि को लेकर जो गौण दृष्टित्व है वो आगमापाई। गौणंतर दृष्टित्व नैवं एव मुख्यत्व उत्पत्ति है, नित्य दृष्टित्व नित्य दृष्टित्व मुख्यत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यदि अन्यताप्यात्मनो दृष्टित्व दृष्टम तदा से दृष्टित्व से गौणत्व न तो आत्मनो अन्यो दर्शन प्रकार अस्ति। यदि अन्य प्रकार से भी आत्मा का दृष्टित्व दृष्ट होता, अन्य किसी प्रकार से आत्मा के दृष्टित्व का अनुभव होता है क्या? तब तो कह सकते थे अस्य दृष्टित्व से गौणत्व, इसकी दृष्टित्व को गौण कह सकते थे। यदि आप इससे भिन्न कहीं अन्यत्र मुख्य दृष्टित्व अनुभव करते तो आत्मा से भिन्न किसी वस्तु में, जैसे सूर्य को भी प्रकाशन कोई दूसरा होता, फिर आप इसको थोड़े सूर्य बोलते हैं, इसको नित्य प्रकाश थोड़ी बोलेंगे। जैसे चंद्रमा के प्रकाश को हम नित्य प्रकाश में नहीं मानते, क्योंकि सूर्य के प्रकाश फेंक रहा है। यदि सूर्य के भी दूसरे कोई और चीज दिखाई देता तो आप क्या कहते? यह भी प्रकाश स्वरूप में गौण है। चंद्रमावत सूर्य भी गौण प्रकाश वाला है कि अन्य दृष्टित्वात् हेतु बनाते।
सूर्य गौण प्रकाश स्वरूप अन्य दृष्टत्वात् चंद्रवत। ये अनुमान तब बनेगा ना जब अन्य दृष्ट हो सूर्य। इस तरह से हम भी कहेंगे आत्मा अनित्य दृष्टा, अन्य दृष्टत्वात् अन्य दृष्टिवत यथा व्यावहारिककालीन जागृतकालीन दृष्टित्ववत। है नहीं, जैसे जागृतकालीन दृष्टित्व चक्षुरादि दृष्टि को लेकर गए आते उसके अंदर अनित्य आया, उसको दृष्टांत बना लो। हेतु क्या रहेगा? अन्य दृष्टित्व। उसको अपना आप अनुभव कर रहे हो। जागृतकालीन दृष्टा से भिन्न आप है, ये स्वप्न काल में सिद्ध हो गया, शिशु में भी सिद्ध हो गया, अवस्थात्रय में आप जा रहे हो। इस तरह वहां जो आया था दृष्टित्व जागृत काल में, उसको आप गौण मान लेते हो। क्यों? उसको इस आत्मा ने अनुभव किया है। इन आत्मा में भी कौन दृष्टि लाना चाहोगे? कोई दूसरे इस आत्मा का अनुभव करेगा तब ना होगा। यही कह रहे यहाँ, यदि अन्यताप्यात्म दृष्टित्व दृष्टम, यदि आत्मा के दृष्टित्व को अन्य प्रकार से किसी अन्य साधना जिसे आप जान लिए होते, अनुभव कर पाते, तदा अस दृष्टित्व से गौण तुम स्यात्, तब तो इस आत्मा के दृष्टित्व को गौण कहा जा सकता था। न तो आत्मनो अन्यो दर्शन प्रकार अस्ति, इन आत्मा के दर्शन का अन्य कोई प्रकार नहीं है, कोई आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। इसीलिए जो है या कॉमा में कुछ नहीं देते हैं। ये तद एवं एवं मुख्यम दृष्टित्व उपद्यते नान्य था, इसलिए आत्मा में ही मुख्य दृष्टित्व उपपन्न हो सकता है, अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। यथा आदित्यादीन प्रकाशित्व नित्येनैव स्वाभाविकेन अक्रियमाणेन प्रकाशेन, जिस प्रकार से आदित्य में जो प्रकाशित्व है वो कैसा है? नित्य प्रकाशित्व है, और ये अपने स्वाभाविक अक्रियमाण नित्य प्रकाश को लेकर के ही है। तदेव जो प्रकाशित्व मुख्यम प्रकाशित्व अनुपपत्ति है, क्योंकि वह जो आदित्य से प्रकाशित्व है उसको मुख्य प्रकाशित्व माना जाएगा। क्यों? प्रकाशित्वांतर अनुपत्ति है, दूसरा कोई इस आदित्य का ही प्रकाश ही था, कोई तीसरा वस्तु उपलब्ध नहीं हो रहा है। तस्मात् इसी प्रकार यहाँ पर भी है, न दृष्टि उपलब्धि न विप्रेषित गंधोप्यस्ति, इसलिए न दृष्टि उपलब्धि कहने पर कोई भी प्रतिषेध नाम का चीज यहाँ पर नहीं है।